सो हाय गाइस, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने आ चुका हूं एक बेहतरीन, एक न्यू ईयर की शानदार एनालिसिस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी इंटेलिजेंट ट्रेडर्स फैमिली को अ बिग 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 a very good and very happy new year to everyone, each and everyone. Thank you so much for being a very wonderful family of intelligent traders together in 2023 and upcoming years में भी 2024 2025 हर समय हम सब लोग साथ में हमेशा अपनी अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हुए लॉन्ग टर्म में एक साथ में बॉन्ड बनाते हुए दिखते हैं। आप सभी लोगों का 2024 जो अपकमिंग ईयर है बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसको याद रखिएगा। चाहे आप किसी भी एक्सपेक्ट में अपना बेस्ट दे रहे हो, चाहे आप अपना कुछ भी, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, अपने जॉब कर रहे हो, किसी भी चीज में आपका बेस्ट होता हुआ दिखे, ये मेरी बेस्ट ब्लेसिंग्स के साथ आप 2024 में एंट्री मारते हुए दिखिए। इसको ध्यान दीजिएगा। तो अ वेरी गुड एंड वेरी चीयरफुल हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीवन गाइस। एंड इसके बाद मैं एनालिसिस पे फोकस करूंगा, इसलिए मैं सोचा स्टार्टिंग में बोल दूं। आप लोग भी पूरा कमेंट सेक्शन को भर देना हैप्पी न्यू ईयर से, तभी मजा आएगा, तभी अपनी इंटेलिजेंट ट्रेडर्स फैमिली का पावर पता चलता हुआ दिख पाएगा। ओके, तो चलिए गाइस, एनालिसिस को अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा, एक प्यारा से थंबनेल को वापस से देखिएगा, उसमें पूरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रिलेटेड आपका है, इसको ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और अब चलते हैं आगे, एनालिसिस एंड एवरीथिंग को फोकस करते हैं कि न्यू ईयर में क्या क्या एनालिसिस हो सकती है, कैसे मार्केट पर रिएक्ट कर सकते हैं, उन सब के बारे में जल्दी से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, फ्राइडे की मार्केट इट वाज ए न्यूट्रल मार्केट। कोई बहुत बड़ा बिग मोमेंटम अपसाइड या कोई बहुत बड़ा बिग मोमेंटम डाउन साइड नहीं होता हुआ दिखा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको अभी न्यूट्रली मानेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग ने ट्रेड्स करे थे, अपनी कैपिटल को सेव करा था, बट हाँ, ग्रीन में अच्छी तरीके से क्लोज करा था। ठीक है, अब अपकमिंग डेज की मार्केट में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में जल्दी से हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, हम लोग अगर एक बात देखा जाए कि लास्ट दिन यूएस मार्केट ने कैसे क्लोजिंग करी, जैसे हमारी मार्केट क्लोज हुई थी, फिर शाम के टाइम पे यूएस मार्केट चला था, तो उसका आप देखोगे तो वो आपका न्यूट्रल ही टाइप का। ये लोग भी फ्राइडे के दिन वेरी लो वॉल्यूम था, सेलिंग का प्रेशर आया, देन उसके बाद बाइंग के प्रेशर के साथ क्लोजिंग करते हुए देखे थे, जैसे अपनी इंडियन मार्केट करी थी। एंड अगर उसके साथ साथ आप नैस्डैक को देखोगे तो नैस्डैक में थोड़ा सा सेल ऑफ होके ही मार्केट क्लोज करता हुआ दिखा था। इसी वजह से अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी आपका साइडवेज टू थोड़ा थोड़ा न्यूट्रली टाइप की ओपनिंग करने वाला है, इसको याद रखिएगा। एंड ओवरऑल और जगहों पे भी देखोगे तो यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली पॉजिटिव, एंड एशियन मार्केट्स न्यूट्रल परफॉर्म कर रही है। सुबह के टाइम पे एशियन मार्केट 1 जनवरी को ओपन होगा, तब हम लोग को पता चलता हुआ दिखेगा कि एशियन मार्केट कैसे रिएक्ट करता हुआ दिखता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज को देखने की कोशिश करते हैं, जो है आपका ओआई डाटा। अगर मैं ओआई डाटा को देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे दिख रहा है साफ सुथरा कि निफ्टी में वीकली बेसिस पे ओआई डाटा में देखने का ट्राई करेंगे तो अभी कोई भी बहुत ज्यादा सिनेरियो यहाँ पे मार्केट का बना नहीं है। ठीक है, ये ओआई जो है आपका 4 जनवरी के हिसाब से, बट कोई भी बहुत ज्यादा यहाँ पे एडिशन नहीं हुआ है। मतलब ऑप्शन सेलर्स बहुत कम बैठे हैं इस बार की स्ट्राइक प्राइस में, इस बार की ओआई में। क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा अभी मतलब न्यू ईयर एंड एवरीथिंग की वजह से वॉल्यूम में कमी थी। और अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको चेंज इन वाइट ठीक ठाक मिलेगा। कॉल रेटर्स यहाँ पे एडिशन करते हुए पोजीशन को दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप कहना चाहो तो थोड़ा सा एक नेगेटिविटी की बात मानी जाएगी, एंड सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का रेजिस्टेंस लेवल 48,500 पे प्रेजेंट है गाइस। ठीक है, इस पार्ट को भूलिएगा नहीं। उसके साथ साथ गाइस और सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, जिनके पास भी बेसिक टू एडवांस कोर्स नहीं है, स्पेशल ऑफर चल रहा है, जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करिए, पूरा जीरो टू हीरोज लर्न करने की कोशिश करिए। और जिनके पास पीजीएस नहीं है, शानदार डिस्काउंट सिर्फ आज के रात के न्यू ईयर के 12 बजे तक का है गाइस। सिर्फ आज रात के 12 बजे तक का न्यू ईयर का है। डिस्काउंट कूपन कोड का आपका नाम है न्यू ईयर, कैपिटल लेटर्स में न्यू ईयर आप लगा लीजिएगा, न्यू ईयर। ठीक है, इसको आप डिस्काउंट की तरह लगा लीजिएगा, एंड इसमें कोई स्पेस मत छोड़िएगा। ठीक है, न्यू के बाद इस भी स्पेस मत छोड़िएगा, न्यू ईयर को इतना लगा के आगे भी कोई स्पेस मत छोड़िएगा। डिस्क्रिप्शन वाले फर्स्ट लिंक पे इस कूपन कोड को आप अप्लाई करके अपना जल्दी से न्यू ईयर का बिगेस्ट डिस्काउंट ले सकते हो। एक न्यू ईयर में एक अच्छी शानदार एंट्री बनाते हुए दिखिए, विद पीजीएस स्ट्रेटेजी, लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं उन सबकी स्ट्रेटेजी के साथ। तो जिसको भी चाहिए ये डिस्काउंट कूपन कोड आज बंद हो जाएगा, फिर आपका कल से 1000 रुपीज आपको महंगा मिलेगा, तो उससे अच्छा आज ही अपना लेके पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, सारी एनालिसिस एंड एवरीथिंग को और अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं। ठीक है, ये पार्ट हम लोग का कवर हो गया ओआई डाटा का, ग्लोबल मार्केट का। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि लास्ट स्टॉक मार्केट कैलेंडर में अपकमिंग वीक में कौन कौन से इवेंट आने वाले हैं। अगर आप इवेंट को देखोगे तो 4 जनवरी को ही FOMC मिनट्स आने वाले, 4 जनवरी को ही FOMC मिनट्स आने वाले। यही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आपका होता हुआ दिखेगा। बट ये 4 जनवरी को होता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 4 जनवरी को आपका डायरेक्टली क्या लग जाता है,
आप देखोगे तो डायरेक्टली 4 जनवरी मतलब थर्सडे को इवेंट होने वाला है, तो उसकी ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं और चीजों को देखने की कोशिश करूं, इंडियन मार्केट को अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि 1 वीक टाइम फ्रेम पे इंडियन मार्केट क्या क्या प्राइजेक्शन बना के रखा हुआ था। अगर मैं इंडियन मार्केट का 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मुझे साफ सुथरा निफ्टी में तो पॉजिटिविटी दिख रही है, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिविटी ही है, क्योंकि लास्ट दिन भी बहुत एग्रेसिव सेल ऑफ के साथ मार्केट क्लोज नहीं करा, न्यूट्रल टू बुलिश ही क्लोज करने की कोशिश करा है। तो अभी तक का सारा सिनेरियो आपका बेहतरीन अच्छा होता हुआ दिख रहा है, इसको याद रखिएगा, ओके। अब चलते हैं गाइस, कुछ सेक्टोरियल चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स वीक है, कौन कौन से सेक्टर्स स्ट्रांग है। अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा तो फाइनेंस आपका स्ट्रांग दिख रहा है, ऑटो भी आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। ऑटो, एफएमसीजी ये सब स्ट्रांग लास्ट वीक में होते हुए दिखे। आईटी थोड़ा से पॉजिंग टाइप का बन रहा है और आईटी में सेलिंग का प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको नैस्डैक में शो करा कि यहां पे सेलिंग का प्रेशर आया था। तो मंडे के लिए फर्स्ट प्रेडिक्शन आपके स्क्रीन के सामने मैं लिख के दे रहा हूं, आप देखना मंडे के दिन मार्केट में आईटी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या अपकमिंग वीक में मार्केट में आईटी में सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, इसको याद रखेगा। फर्स्ट एनालिसिस, एक एक एनालिसिस मिलती जाएगी, एक एक लाइक की बटन दबाते जाना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इसको ध्यान देना, ये फर्स्ट चीज मिल गई और देखना ये होगा आपके सामने, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका मिलता हुआ दिखेगा कि मेटल सेक्टर आपका पॉजिटिव है, मीडिया सेक्टर आपका न्यूट्रल है, फार्मा सेक्टर आपका स्ट्रांग है। नेक्स्ट एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद करो, जो आपको कोई भी नहीं बता रहा, मैं आपको बता देता हूं, वैसे आप पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑफ मार्च से गाइस आपका वेंसडे को ही, अभी जैसे क्या होता था कि जो मंथली एक्सपायरी होती थी, मंथली एक्सपायरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की साथ में थर्सडे को होती थी ना गाइस, आप लोग ने भी एंजॉय करा था। अब ये चीज हो जाएगा कि वेंसडे को ही जो मंथली एक्सपायरी भी होगी वो भी बैंक निफ्टी की जैसे हर एक्सपायरी की तरह वो भी वेंसडे को ही होगी, एंड थर्सडे को नेक्स्ट वाली मंथली एक्सपायरी होती दिखेगी। बट फिर याद रखना, ये भूल मत जाना, 2024 में मार्च 1 के बाद, ये पॉइंट को मत भूलना, ये नहीं कि अगले ही वीक से आप करने लग जाना, इसी मंथ के जनवरी के एंड में करने लग जाना, ठीक है। तो ये आपको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है। ये दो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक के बटन दबाते चलिए फटाफट से एंड आगे बढ़ते हुए देखिए, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट पार्ट को और देखने की कोशिश करते हैं गाइज। अगर मैं एफआईआईज एंड डीआईज डाटा को देखने का ट्राई करूंगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, अगर मैं एफआईआईज एंड डीआईज डाटा को चेक करने की कोशिश करूंगा तो मुझे दिखेगा साफ सुथरा कि हम लोग का जो एफआईआईज एंड डीआईज डाटा आपको दिखेगा यहाँ पे कैपिटल मार्केट में फ्राइडे के दिन भी न्यूट्रली था, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं, बट दोनों जगहों पे बाइंग ही चलती हुई दिखी थी। और डेरिवेटिव सेक्शन में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वहां पे भी आपका, चलो डेरिवेटिव छोड़िए क्योंकि अभी वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग में, बल्कि मैं आपको थोड़ा मोड़ा अगर दिखा रहे पार्टिसिपेंट वाइज कि क्या क्या प्लेयर चल रहा है। क्लाइंट्स मतलब एक नॉर्मल रिटेलर बुलिश चल रहा है, और अभी थोड़ा मोड़ा एफआईआईज, प्रोज एंड डीआईआईज ये लोग थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि कर रहे हैं, क्योंकि नेट इन लोग का चेंज थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए बेरिश चलता हुआ दिख रहा है। तो ये भी डाटा हम लोग के सामने आ गया, ठीक है। मजा आ रहा है गाइस ना, कमेंट करते जाना, अच्छा लग रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, मस्त मस्त कमेंट करते जाइएगा, एक प्यारे प्यारे। कैसा लगा आपको इंटेलिजेंट ट्रेडर्स का पूरे साल का आपका सपोर्ट, इसके बारे में भी एक छोटा से 2 लाइन का कमेंट जरूर करना गाइस, ठीक है। तभी मजा आएगा गाइस, तभी एक साथ में कम्युनिटी ग्रो करती हुई दिखती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो होता हुआ दिखेगा कि हम लोग नेक्स्ट वीक की मार्केट में अब हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो 1 वीक टाइम फ्रेम पे हम लोग थोड़ा सा यूएस उसको देख ही लिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग के इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कैसे हम लोग को उसको परफॉर्म करना है। अगर निफ्टी के लेवल्स को मार्क करने की बात आएगी तो सबसे पहले आप मार्क करेंगे 21,903, देन उसके बाद मार्क करेंगे 21,840, देन उसके बाद मार्क करेंगे 21,782, देन उसके बाद मार्क करेंगे 21,679, देन उसके बाद मार्क करेंगे 21,631, उसके बाद फिर से मार्क करेंगे 21,584 एंड लास्ट 21,514। आराम से मार्क कर लेना, पॉज करके जरा से बैक करके फिर से मार्क कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर उसके आगे का कंटिन्यू करिए वीडियो को, इसको ध्यान दीजिए। पर ये सारे लेवल्स को मार्क कर लेना, ये सब डिट्टो का डिट्टो लेवल्स आपकी मंडे की मार्केट में फंक्शन करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग को कैसे प्ले करना है इसको आप समझ लीजिए। सिंपल प्ले करने के लिए कुछ नहीं है गाइस, फ्राइडे और आपका जो था थर्सडे एक तरीके से वो काफी ज्यादा साइडवेज टाइप का था, तो ये जोन तो ऑटोमेटिकली आपने भी ड्रॉ कर लिया होगा 780 से लेके 680 या 70 मान लीजिए। अब मार्केट में जब इस जोन को हायर लेवल को क्रॉस करेगा तभी मार्केट में थोड़ी थोड़ी स्लाइटली बुलिशनेस मानी जाएगा 840 तक के लेवल का, और मार्केट में जब बियरिशनेस के साइड में 21,675 के लेवल को क्रॉस करेगा तब मार्केट में बेयरिशनेस आने के चांसेस होंगे एंड 21,636
एंड 21,583, ये दोनों लेवल्स डाउन साइड में आते हुए दिख जाएंगे। तो इसको आपको मिस नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो अब हम लोग को सबसे पहला निफ्टी में आराम से मिल चुका है ये जोन। मार्केट में आप आराम से मंडे को वेट करिएगा, अगर इस जोन में अप साइड या डाउन साइड में क्रॉस करेगा तभी ट्रेड्स को बनाना प्रेफर करिएगा। इस जोन के बीच में रहेगा तो स्कैल्पिंग्स एंड थोड़े कम होल्डिंग वाले ट्रेड्स को करिएगा। आप बोलोगे क्यों होल्डिंग वाले नहीं करना, क्योंकि वॉल्यूम की कमी है गाइस, थोड़ा वॉल्यूम मतलब कम रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मार्केट बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर सकता है, इस पार्ट को याद रखिएगा। सिंपल ये दोनों लेवल्स को मार्क कर लेना। इसको डाउन साइड ब्रेक करेगा तो सेलिंग साइड की पोजीशंस को ट्राई करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 2 दिन से ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका है मार्केट। इसको अप साइड क्रॉस करेगा तो बाइंग साइड की पोजीशंस को लेने की कोशिश करिएगा। अब चलते हैं जल्दी से निफ्टी बैंक के लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर और कि अगर आपने अभी तक प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन और लिंक से फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मिनट के अंदर अपना धन में, एलाइज ब्लू में, एंजल वन में, पेटीएम मनी में, फायर्स में, किसी में भी ओपन करिए अकाउंट एंड उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए एंड हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ते हुए दिख जाइए। और कोई भी और डिटेल चाहिए कि क्या हो सकता है बेनिफिट्स, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं प्रीमियम मेंबरशिप डिटेल, तो आपको और अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर जल्दी से मार्क करते हुए दिखते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के लेवल्स को मार्क करने की कोशिश करोगे तो वो लेवल्स आपके सामने होते हुए दिखेंगे 48,618, देन उसके बाद 48,440, देन उसके बाद 48,203, देन उसके बाद 48,996, फिर उसके बाद 47,959। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको जरूर से मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इनको प्ले कैसे करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी थोड़ा से वीकनेस को दिखाया था एज कंपेयर टू निफ्टी। किस दिन दिखाया था, गैप डाउन खुल के यहां पे सेलिंग का प्रेशर दिखाया था, बट लास्ट क्लास में बिफोर 3 PM मार्केट में बाइंग आ गई थी, तो इसीलिए मार्केट थोड़ा सा सपोर्टिव जोन में ही क्लोजिंग करा है। बट हम लोग ने देखा है कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर था, ग्लोबल मार्केट पॉज करे, तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल ये रहेगा 48,095 का। अगर मार्केट इसको एग्रेसिवली तोड़ता है तो 48,000 एंड इसके बाद 47,960, यहां तक मार्केट लिक्विडिटी लेने डाउन साइड आ सकता है। फिर अगर यहां से बढ़ना शुरू हुआ तो मार्केट में वापस से बुलिशनेस 48,000 के ऊपर मार्केट सपोर्ट बना के आपका ऊपर आने लग जाएगा, और अगर इसको भी तोड़ देता है तब मार्केट में बड़ी वाली बेरिशनेस आ सकती है। मैं नीचे के ऑल लेवल्स भी दूंगा आपको, बट अभी के लिए 47,655। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में इस टाइम कौन कौन लोग प्रेजेंट है। अगर आप सही से देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट में यहाँ के सेलर्स और यहाँ के थोड़े बहुत सेलर्स प्रेजेंट है। ये वाले थोड़े भाग गए होंगे, बट ये वाले लोग प्रेजेंट है जिनका स्टॉप लॉसेस बचा हुआ है मार्केट में, और डाउन साइड में ये वाले लोगों के स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। तो मार्केट अगर डाउन साइड में इस लेवल को ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत सेल ऑफ करके मार्केट यहां तक आने की कोशिश करेगा। कौन से लेवल को ब्रेक डाउन के बाद, 48,190 के ब्रेक डाउन के बाद 48,093 तक के लेवल को आने की कोशिश करेगा, और फिर उसके बाद अगर मार्केट उसको भी थोड़ी देर रुक के या तो डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाता है तो आप बाई करना शुरू करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से यहां तक हो सकता है लॉन्ग भी चला जाए, बट अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर यहां तक का 48,000 तक का सेलिंग का प्रेशर मिलेगा, जिसमें लिक्विडिटी लेने के लिए 47,960 तक के लेवल के लिए मार्केट डाउन साइड आ सकता है। तो ये आप मार्क कर लीजिएगा। अब मार्केट अगर गैप अप खुल गया बाय एनी रीजन, तो देखो मार्केट में अच्छी बाइंग थोड़ा बहुत, क्योंकि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे एग्रेसिवली, तो मार्केट में ठीक ठाक बाइंग, अच्छी बाइंग 48,435 के ऊपर ही होने वाली है। तब तक मार्केट यहां पे आपको ट्रैप करेगा, इस जोन में मार्केट से आप दूर रहिएगा नो ट्रेडिंग के रूप में, वो मेरे लिए और आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आप मार्क कर लीजिएगा। तो मैं होप करता हूं गाइस आपके लिए जो पॉइंट्स जो एनालिसिस बताई गई वो वन ऑफ द बेस्ट थी, आपको काफी अच्छी लगी होगी, और मेरी साइड से जो भी चीजें मैं कर सकता हूं आपके लिए ऑफर्स एक जेन्युइन चीज पे वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसको अवेल करिए। न्यू ईयर कूपन कोड को लगा के अपना अकाउंट भी ओपन करते हुए देखिए और हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ते हुए देखिए गाइस। एंड अपना अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारी चीजें इस साल में आने वाली है फ्रॉम इंटेलिजेंट ट्रेडर्स एंड, मतलब आपको मजा ही आ जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और कुछ चीजें तो अभी जनवरी में स्टार्ट होने वाली है, जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको हमेशा शेयर करता रहूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे भी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आपको हम लोग के साथ इंटेलिजेंट ट्रेडर्स का एक साल, एक बार आप प्लीज काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं अब आप लोग से एक शानदार मार्केट के साथ ऑन मंडे, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट एंड अगेन अ वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। Thank you so much.